चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से 840 सरकारी स्कूलों में शुरू की गई वर्चुअल और स्मार्ट क्लास के केंद्रीकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया। ये व्यवस्था आईसीटी योजना के तहत हाइब्रिड मोड में चलाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने बच्चों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार काम शिक्षा विभाग में आज संपन्न हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने देश के शिक्षा मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब उत्तराखंड का प्रत्येक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज वो वर्चुअल क्लास से भी जुड़ गए हैं और स्मार्ट क्लास से भी जुड़ गए हैं। और आज 840 इंटर कॉलेज और हाई स्कूल और 1650 से ज़्यादा आज हमने क्लासरूमों को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा है। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है वर्चुअली, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। अभी इसमें जूलॉजी 1, बॉटनी 2, केमिस्ट्री 3, भौतिकी विज्ञान 4, गणित 5, अंग्रेजी 6 और कॉमर्स 7, ऐसे 7-8 विषय जो है यहाँ से कोई भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता है या कोई भी बच्चा जो है अब उसको लगता है कि मुझे जो है अपने परीक्षाओं की और तैयारी करनी है, तो यहाँ से पूरा वर्चुअली माध्यम से जो है हमने यहाँ पे पूरे विशेषज्ञ टीचर रखे हैं और प्रत्येक इंटर कॉलेज में हमारा कोई भी बच्चा जो है कक्षा 6वीं से लेके और 12वीं तक का बच्चा इन क्लासरूमों का उपयोग कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने यूके SSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक होने के कई हफ्ते बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसी मामले को लेकर बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि युवाओं की मांगों को सुनकर पहली सीबीआई की मांग के लिए संस्तुति प्रदान कर दी गई थी। वहीं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी 2 मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। वहीं यूके SSSC ने 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान नकल और गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसकी आयोग से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि 21 सितंबर में पटवारी पेपर नकल प्रकरण को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 8 दिन तक परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया और युवाओं के दबाव में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धरना स्थल पर आना पड़ा और सीबीआई जांच की संस्तुति और परीक्षा रद्द करने का आश्वासन दिया। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर निर्णय युवाओं के हित में लिया और इसी के साथ साथ सीबीआई जांच हो या फिर परीक्षा रद्द का फैसला। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि अभी तक इसका कोई आदेश नहीं आया, लेकिन सरकार परीक्षा रद्द करती है, ये युवाओं की जीत और विपक्ष का दबाव होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की, किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के
उन्होंने चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है। और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले और कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। 21 सितंबर को यूके ट्रिपल एससी ने जिस परीक्षा को आयोजित किया था उसको लेकर युवाओं में आक्रोश था। युवा और कांग्रेस पार्टी लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। बहुत देरी से बताए जा रहे हैं कि अब सरकार इस परीक्षा को रद्द करने जा रही है। वैसे इसका कोई आदेश अभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर सरकार परीक्षा को रद्द करने जा रही है तो ये बहुत विलंब से युवाओं और विपक्ष के दबाव में उठाया गया कदम होगा। आखिर सरकार विपक्ष और युवाओं की भावनाओं को समझती क्यों नहीं है? जब इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए ही युवा तैयार नहीं थे, युवा शुरू से ही इसकी तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, सरकार को उसी समय समझ जाना चाहिए था, क्योंकि युवा रात दिन मेहनत करते हैं और वो पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन ये सरकार पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रही है। वहीं नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि क्षेत्र से जुड़ी 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले में भी देखा गया, जिसमें जिले के किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला प्रेक्षागृह में कृषि विभाग के तत्वाधान में आयोजित प्रसारण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य शामिल हुए। 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने नई कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कृषि यंत्रों का वितरण भी किया गया। कृषि उद्यान, मत्स्य, रिप और पशुपालन विभाग द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें जो आकांक्षी जनपद है उनमें 36 विभिन्न जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको आपस में समाहित करके कन्वर्ज करके धन धान्य योजना और तिलहन प्रोत्साहन योजना के तौर पे चलाया जाएगा। तो इससे आकांक्षी जनपदों में यह पूरा एक संभावना पैदा होती है कि वो अपनी कार्य योजना दोबारा से स्थापित करके जो भी हमारे 36 स्कीम्स हैं उसमें अपना एक डीपीआर बनाए। अपना विभाग, कृषि विभाग इसमें पूरा सपोर्ट करेगा और वो डीपीआर के तहत पे हर एक किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपने खेत की प्रकृति के अनुसार और अपने जहाँ पे जो उनकी फसलें हैं उनको वो बेहतर तरीके से उत्पादन कर सकें। वहीं पिथौरागढ़ जिले ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 35,440 करोड़ की कृषि योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया और जनसभा को संबोधित किया। विकास भवन सभागार में दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, मेयर कल्पना देवलाल, परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा समेत कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिले के सभी विकास खंड मुख्यालयों, केवीके, गैना और सहकारिता समितियों में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रामनगर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। टीम ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में दूध, दही, पनीर और खोया के कुल 6 नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे। हल्द्वां चौकी पर वाहनों की गहन जांच में लगभग 150 लीटर दूध, 60 किलो पनीर, 25 किलो मावा और 40 किलो क्रीम बरामद हुई। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि यह अभियान त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। किसी को भी जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि वे केवल प्रमाणित प्रतिष्ठानों से ही मिठाइयां और दुग्ध उत्पाद खरीदें। दिवाली त्योहार के मद्देनजर
आयुक्त फूड सेफ्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो है दिवाली में शुद्ध सामान लोगों को खाने पीने को मिले, इसके तहत आज हल्द्वानी चेक पोस्ट पर जो भी वाहन बाहर से आते हैं और दूध, दही, घी, पनीर तमाम चीज़ें लाते हैं, उनकी जो है सघन अभियान और जांच की गई है। लगभग 4 से 5 दर्जन वाहनों में जांच की गई, जिसमें सरकारी वाहन भी, बसें, प्राइवेट वाहन, छोटा हाथी तमाम। तो इन सब में जो सामान सप्लाई हो रहा था उसकी जांच की, जिसमें लगभग 1 दर्जन वाहनों से आपका पनीर, खोया और दूध, दही और क्रीम वगैरह पाया गया। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आज स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह और विभागों के प्रयासों से देश के किसानों का नाम विदेश में भी हुआ है और उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य बाबू सिंह तोमर ने भी स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और इन योजनाओं से देश की तस्वीर बदलने की बात कही। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में इस देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आज उन्होंने लगभग 42,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, जिसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। मैं सभी अपने कृषक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष में निवासरत समस्त कृषक बंधुओं के विकास के लिए लगातार चिंता उन्होंने की है। वर्ष 2014 के पश्चात से, जब से उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देश के नागरिकों को देना प्रारंभ किया, तब से लेकर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो कृषकगण हैं, उनके विकास के लिए लगातार चिंतित रहे हैं, लगातार प्रयासरत रहे हैं, जिसके क्रम में कृषि विकास से संबंधित जितने भी आपका अन्य जो घटक हैं, जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया या अन्य जो इस तरह के आपका कार्यक्रम हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन इस देश के किसानों के लिए करते रहे हैं। वहीं चमोली के गोपेश्वर में जिला पंचायत सभागार में किसानों के लिए केंद्र सरकार की नई योजनाओं का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में किसानों में खासा उत्साह दिखा। किसानों ने कहा कि ये योजनाएं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेंगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भर दलहन योजना लॉन्च की है और पूरे देश में 100 जिले चयनित हुए हैं, जिसमें चमोली जिला भी चयनित किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन की हैं, उन सभी योजनाओं को एक अम्ब्रेला योजना के तहत लाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादकता को बढ़ाना, भंडारण क्षमता बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ाना। आज यहाँ पे जो ये आयोजन किया गया था, इसमें काफ़ी कुछ योजनाएं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई हैं, उनका उद्घाटन भी किया गया और इससे निश्चित ही जनपद चमोली का बहुत कुछ, इनमें जनपद चमोली को भी एक इसमें हमारा जनपद भी चुना गया है और हमारे किसान भाइयों को इसका निश्चित ही भरपूर लाभ मिलेगा। आज जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ पर जो किसानों के प्रति जो लॉन्च किया गया है, हमें आशा है कि ये किसानों के लिए बहुत जीवन रक्षा का काफ़ी महत्व होगा इससे, क्योंकि हम भी 2020-21 से किसान का काम कर रहे हैं, ट्राउट मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं और आज हम इसको समझ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो
मत्स्य संपदा योजना चलाई है। इसके द्वारा आज काफ़ी किसानों को यहाँ पर इसका लाभ मिल रहा है और सभी किसान जो है कि अपने पूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। वहीं देहरादून में पूर्व सैनिकों की रैली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते समय सशस्त्र बलों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में रणनीतिक सोच की कमी है और अगर पूर्व सैनिक इसमें अपनी भूमिका निभाएं तो वे राष्ट्र के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है। ये जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होकर के मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ये जो है कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूतों और पूर्व सैनिकों के बीच में उपस्थित होकर के मुझे काफी खुशी है। मैं आप सभी के बलिदान और सैन्य सेवा को नमन करता हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सभी भारतीय सेनाओं का एक अभिन्न अंग है। भारतीय सेना और भारतीय सशस्त्र सेनाएं जो हैं वही एक तरह की सर्विस है जो रिटायरमेंट के बाद भी जिसमें वेटरन्स जो है अपनी सर्विस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा और कोई सर्विस में इसका उदाहरण नहीं है। मेरा मानना है कि वेटरन्स राष्ट्र निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये आवश्यक है कि हम उनके कल्याण और के लिए समय अनुसार उचित योजनाओं को लागू करें। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने पार्टी के सभी मोर्चों की गतिविधियों के लिए समन्वय के लिए प्रदेश प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की है। प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर सिंह चौहान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने 7 मोर्चों के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेशाध्यक्ष द्वारा तय जिम्मेदारी के तहत युवा मोर्चा के लिए विदेश मंत्री आदित्य चौहान, महिला मोर्चा के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट, किसान मोर्चा के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल, अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत और अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश गिरी प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये पदाधिकारी प्रदेश से लेकर जनपद और मंडल स्तर तक कार्यकारिणी गठित करेंगे और पार्टी कार्यक्रमों में आधिकारिक सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।